नीति आयोग की ओर से जारी की गई पहली मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स (MPI) रिपोर्ट, जहां अलग अलग राज्यों के हालात का ब्यौरा देती है, वहीं नीति निर्धारकों के लिए एक नई और बेहतर कसौटी भी मुहैया कराती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर 51.9% गरीब आबादी के साथ बिहार गरीब राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है और 0.71% गरीब आबादी के साथ केरल सबसे नीचे, तो अपने आप में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऊपर और नीचे के कुछ और राज्य देखें तो अपेक्षा के अनुरूप ही बिहार के साथ झारखंड, यूपी और मध्य प्रदेश खड़े मिलते हैं, जबकि केरल के साथ गोवा, सिक्किम और तमिलनाडु। साफ है कि आम लोगों तक आवश्यक सुविधाएं पहुंचाने और उनका जीवन स्तर ऊंचा करने के मामले में कुछ राज्यों ने उल्लेखनीय सफलता पाई है, जबकि कुछ अन्य राज्य इस मामले में बहुत पीछे हैं। मगर इसका ठीक अंदाजा हमें पूंजी निवेश या प्रति व्यक्ति आय के आंकड़ों से नहीं मिलता। इसीलिए ऐसे खास मानकों की जरूरत होती है जिससे पता चले कि विभिन्न सरकारों द्वारा शुरू की गई और चलाई जा रही योजनाओं और नीतियों का जमीन पर कैसा और कितना प्रभाव पड़ रहा है, उससे आम नागरिकों के जीवन में किस तरह के और कितने बदलाव आ रहे हैं। इस संदर्भ में नीति आयोग की यह मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स रिपोर्ट अहम हो जाती है। हालांकि इसके लिए जरूरी आंकड़े नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (NFHS) की 2015-16 की रिपोर्ट से लिए गए हैं और इस लिहाज से ये 5 साल पहले के हालात का ब्यौरा पेश करते हैं। लेकिन इसकी असल अहमियत इसकी मेथडोलॉजी में निहित है। MPI समान महत्व के 3 कारकों स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के आधार पर स्थिति का आकलन करता है और इसके लिए 12 इंडिकेटर्स का उपयोग हुआ है। यह महज गरीबी रेखा के आधार पर गरीबी नापने के पारंपरिक तरीके से निश्चित रूप से अलग है। यह 2015 में 193 देशों द्वारा अपनाए गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल (SDG) के वैश्विक फ्रेमवर्क के अनुरूप है। जहां तक पिछले 5 साल के दौरान हुई प्रगति का सवाल है, तो जैसा कि नीति आयोग का कहना है, NFHS के ताज़ा सर्वे के सभी आंकड़े जारी होने के बाद इसके आधार पर बनाई जाने वाली दूसरी MPI रिपोर्ट में वह भी कवर हो जाएगी। लेकिन असली चुनौती केंद्र और राज्य सरकारों के लिए यह है कि वे अपनी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों को नीति आयोग द्वारा मुहैया करवाई गई इस कसौटी पर कसते हुए आगे बढ़ें। चाहे देश में पूंजी निवेश बढ़ाने की बात हो या GDP की रफ्तार तेज करने की, इन सब का आखिरी हासिल तो यही होता है कि उससे देश के सामान्य लोगों के जीवन तक कितनी सुविधाएं पहुंची, उसमें कितनी क्वालिटी आ सकी। इसीलिए यह भी जरूरी है कि सरकार की उपलब्धियों को ऐसे मानकों पर कसने का सिलसिला किसी वजह से थमने न दिया जाए।